हेलो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम निकल रहे हैं रतनपुर जाने के लिए क्योंकि आज एकादशी है और हम करने वाले हैं काकड़ आरती। तो चलिए आरती करूंगी और आप लोगों की भी दर्शन कराऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, ये वीडियो है 2 तारीख की यानी कि एकादशी। हमने 2 तारीख को एकादशी मनाई है और घर के बाहर देखिए दीप जल रहे हैं, तुलसी पूजा हो गई है और निकल गए हैं 25 किलोमीटर दूर एक विठल मंदिर में। दोस्तों ये है विट्ठल रखुमाई का मंदिर जो कि विष्णु जी के ही रूप है। आप सब जानते ही होंगे विष्णु जी के अनेकों रूप हैं, उसमें से ये एक विट्ठल रखुमाई का रूप है जो कि हमारे शहर से 25 किलोमीटर दूर एक 300 साल पुराना मंदिर है। हर साल कार्तिक के महीने में यहाँ रोज उत्सव चलते रहते हैं, तो हम भी एकादशी के दिन यहाँ सुबह सुबह पहुँच जाते हैं आरती में। साथ ही इस बार मेरी कुछ सहेलियाँ भी मेरी साथ आई थी क्योंकि इस महीने का अपना अलग ही एक महत्व होता है। और वहीं पास में एक बहुत ही पुराना जगन्नाथ जी का मंदिर था, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो यह राजा महाराजाओं के समय का किला है और यह भी करीबन 200 साल पुराना मंदिर है। तो आप लोगों के भी दर्शन कराती हूँ। जैसा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, जितने हम दर्शन करेंगे, दीपदान करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। तो ये है जगन्नाथ जी, यहाँ पर हमने दर्शन किया और आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना और पुश्तैनी किला था जो कि बहुत सुंदर मेंटेन किया गया है। यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही एकादशी भगवान जी की भी यहाँ मूर्ति है जिसकी हमने आज के दिन पूजा की। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मन को और फिर सबने थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी की क्योंकि किला बहुत ही खूबसूरत था। हेलो दोस्तों, रतनपुर के मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं और काफ़ी लेट हो गए हैं, 10 बज गया है। तो सबके लिए पहले बन रही है चाय क्योंकि सुबह से सभी का व्रत है और कुछ भी नहीं खा पी पाए थे रास्ते में। और एक तरफ हो रही है मेरी ये फलाहार की तैयारी। तो ये मैं बनाने वाली हूँ, आज मैं फलाहारी इडली बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों के साथ भी वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन अभी जो है काफ़ी लेट हो रहा है इसलिए फटाफट मुझे तैयारी करनी है। तो चलिए इडली की रेसिपी शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि आज एकादशी है और घर में बच्चे से लेके बड़े तक सभी का व्रत रहता है क्योंकि यह बड़ी एकादशी कहलाती है। और मैंने बच्चों को शुरू से ही जो भी साल भर के बड़े बड़े व्रत होते हैं उसे करने की आदत डाल दी है, जिससे कि आगे जाके उन्हें याद रहे कि हमें इन इन मौक़ों पर व्रत करना है। भले आप फलाहार कर लीजिए, बच्चे हैं तो। बेटे ने मंदिर से आने के बाद फिर से स्नान किया और पूजा के लिए आ गया क्योंकि सुबह हम बहुत ही जल्दी में थे। तो मैंने अपनी पूजा पाठ तो कर ली थी लेकिन बाकी सारे भगवान जी की बची थी। एकादशी पर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए, राधा रानी के लिए नए ड्रेस लाए थे, ज्वेलरी लाई थी शॉप से। वो सारी पहनाने वाला है बेटा और बहुत ही मन लगाकर पूजा पाठ करता है। और संडे के दिन उसी का दिन है जिससे कि उसे आदत बनी रहे पूजा पाठ करने की। एक तरफ बेटा राधा जी और कान्हा जी का श्रृंगार कर रहा था और मैं कर रही थी फलाहार की तैयारी। जैसा कि मैंने बताया है आज सभी का व्रत है घर पे, तो आज मैं बना रही हूँ फलाहारी इडली। इसके लिए मैंने 1 ग्लास समा के चावल भिगो कर रख दिए थे जाने के पहले, यानी कि 2 घंटे पहले। और करीबन आधा कटोरी साबूदाना भी भिगो दिया था। और इन दोनों चीज़ों को मिर्ची और अदरक डालकर मैंने मिक्सी में पीस लिया है। साथ ही डाला है थोड़ा सा दही और बन गया है इसका बहुत ही अच्छा एक इडली का बैटर फलाहारी। तो देखिए इस तरह मैं घी लगा दे रही हूँ साँचे में, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद हम डाल देंगे इस बैटर को और इडली के साँचे में डाल देंगे 10 मिनट के लिए। तो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी इडली रेडी हो जाएगी। साथ ही बनाने वाली हूँ मैं फली दाने का हलवा जो कि बहुत टेस्टी लगता है और उसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, आप जाकर देख सकते हैं। और इधर बेटे ने राधा रानी का श्रृंगार कर दिया था। देखिए कितनी सुंदर लग रही है राधा रानी, बहुत ही ज़्यादा।
भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालां कपालकाय कपालमाला शिवशङ्कराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः। तो दोस्तों आरती पूजा होने के बाद हम सभी ने मिलकर फलाहार कर लिया और उसके बाद बारी आ गई तुलसी विवाह के डेकोरेशन की। तो हर साल मैं और बेटा बहुत ही अलग अलग तरह से हम तुलसी मैया को सजाने की कोशिश करते हैं और विवाह की तैयारी करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी तुलसा जी है। हर साल मैं अलग अलग तुलसा जी का विवाह करती हूँ। तो ये तुलसा जी लेकर आ गए थे हम छत से और अब पहना रही हूँ इनको साड़ी। तो छोटी साड़ी को छोटी करके पहनाना बहुत ट्रिकी होता है, लेकिन हाँ सुंदर भी लगती हैं तुलसा माता। और कुछ इस तरह का मंडप मैंने और बेटे ने मिलकर रेडी किया है। हमारे पास कुछ नेट के पर्दे रखे हुए थे, तो हमने सोचा इस बार कुछ अलग किया जाए। जैसे कि गन्ने को यूज़ करना तो बहुत ज़रूरी होता है, तो ये 5 गन्ने हमने यूज़ किए हैं, लेकिन उसे मंडप का शेप दे दिया है। मंडप के आकार में रखकर इस तरह से नेट वाले पर्दे लगा दिए हैं। तो एक तरफ मैं तुलसा जी का श्रृंगार कर रही हूँ, जो भी मेरे पास नई ज्वेलरी रखी है, जैसे कि गले का हार, कमर का पट्टा, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें पहनाने वाली हूँ, जिससे कि मेरी तुलसा जी बहुत ही खूबसूरत लगती है। बेटे ने कहा जहाँ पर लड्डू गोपाल जी बैठेंगे उस जगह को भी मैं कुछ इस तरह, जैसे कि लड्डू गोपाल भी धोती पहनकर बैठे हैं, ऐसा दिखना चाहिए। तो बस वो भी कोशिश में लग गया कि हम एक स्टूल को किस तरह से धोती का रूप देकर उसके ऊपर हम बैठाएंगे कान्हा जी को, जिससे कि दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो बस हम लग गए हैं अपनी मेहनत करने के लिए। तो दोस्तों सारा डेकोरेशन हो गया था, कुछ इस तरह का दिख रहा था। आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पूजा कपाट की भी पूरी तैयारी मैंने करके रख दी है। करीबन दोपहर के बज रहे हैं 3 और हमने सारा डेकोरेशन करके अच्छी तरह से रख दिया है। अब बारी आएगी रंगोली बनाने की। शाम के समय काफ़ी मच्छर काटने लगते हैं, इसलिए दोपहर में ही मैंने और बेटे ने मिलकर ये बिल्कुल ईजी छाप वाली रंगोली बनाना शुरू कर दी। साथ ही मुझे कुमकुम से शुभ लाभ भी लिखना था, क्योंकि आज घर में शादी जो थी। तो बस मैंने ये सारे काम फटाफट कर लिए हैं शाम से पहले ही, और थोड़ी देर करना था मुझे आराम, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठकर हम मंदिर चले गए थे, तो काफ़ी थकावट भी लग रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें करना भी बहुत ही ज़रूरी था। तो बहुत ही झटपट बनने वाली हमने रंगोली बना ली है, क्योंकि घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो रंगोली बनना तो बहुत ज़रूरी है। इस तरह मैंने रंगोली बना ली है और अब मुझे मेन दरवाजे पर, यानी कि अपनी दहलीज पर हल्दी का लेप लगाकर कुमकुम से उसे सजाना है। इसे बहुत शुभ माना जाता है हमारे घर पर। तो बस हल्दी का लेप, जिसमें कि गुलाब जल डला है, इत्र डला है, ये सारी चीज़ें मैंने डालकर हल्दी का लेपन बना लिया। और इसे लगाने के बाद इसमें कुमकुम से सजावट करूंगी। कहा जाता है कि दहलीज पर हल्दी का लेपन लगाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, और हर तीज त्यौहार पर मैं इस तरह से कुछ कर लेती हूँ। तो जैसे ही हल्दी थोड़ी सी सूख जाए, उसके बाद कुमकुम से किसी भी तरह से आप सजा सकते हैं। माँ लक्ष्मी इन सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों शाम के करीबन 6 बज गए हैं। पतिदेव नहा धोकर रेडी हो गए हैं और बेटा भी, और हम सारे लोग रेडी हो रहे हैं। तो बस कान्हा जी को अपने जगह से उठाकर तुलसी जी के पास लाकर रखेंगे उनका विवाह करने के लिए। तो सबसे पहले विधि विधान से पूरी पूजा पाठ होगी। पतिदेव ने मेरे पसंद का गजरा लाया था, तो बस मैं उसे लगाकर बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई हूँ। तो हम रेडी हो गए हैं तुलसी विवाह के लिए। कैसी लग रही हो ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या तैयारी चल रही है और किस। देखिए दोस्तों यहाँ पर हो रही है पूजा, स्नान हो गया है लड्डू गोपाल जी का, और ये है मेरी तुलसा मैया। देखिए किस तरह से रेडी हुई है, और ये कुछ पंडाल हमने रेडी किया है, और यहाँ पर अभी
हल्दी की रस्म हो रही है, हो गई सब। अब उसके बाद विवाह होगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। एक तरफ पूजा पाठ चालू हो गई थी और मैंने और बेटी ने मिलकर पूरे घर पर दीपक जलाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आज तुलसा जी का विवाह है तो पूरा घर दीपक से जगमगा जाना चाहिए। तो घर के जितने भी दरवाजे हैं, छत से लेके आंगन तक हमने ढेर सारे दीपक जलाए और घर बिल्कुल जगमगा उठा। दोस्तों, विवाह और पूजा पाठ की विधि चल ही रही थी, जैसा कि इन सब चीज़ों में काफ़ी समय लगता है। तो एक तरफ मैंने फलाहार की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि विवाह की रस्मों के बाद सभी को भूख लगने वाली थी और मुझे बनाना था भोग। तो मैं बना रही हूँ साबूदाना के बड़े, जो आप सभी मेरी शॉर्ट वीडियो में देख ही चुके हैं। तो एक तरफ मेरी बड़े की तैयारी हो रही थी और एक तरफ लड्डू गोपाल दूल्हा बनकर रेडी हो रहे थे। तो मेरा बेटा है जो कि कान्हा जी को सजा रहा है, बहुत ही मन और श्रद्धा के साथ उनको सजाता है और ये विराजमान हो गए हैं अपनी जगह पर। और अब आगे की विधि शुरू होने वाली है। मांगल्यम सर्व सौभाग्यम रमणीनां भालस्य भूषणम सौभाग्य कामदम नित्यम। कुछ कुछ विधि पतिदेव बेटे से करा रहे थे, जिससे कि बेटा सीख सके इन सब चीज़ों को। तो बच्चों को अपने साथ हमेशा रखना चाहिए पूजा पाठ में। अकेले बैठकर पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर विधि विधान देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो बस साथ में ही बेटा बैठा हुआ था और सारी चीज़ें होने के बाद आरती शुरू हुई। सबसे पहले तुलसी जी और दामोदर जी की आरती हुई और उसके बाद आ गई बारी जयमाला की। तो हमारे यहाँ जिस तरह की शादी की रस्में होती हैं, कुछ श्लोक और मंत्रों के साथ इस रस्म को निभाया गया। नासाग्रे नवमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्रतनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी। दोस्तों, आपने महाराष्ट्रियन शादी अगर देखी है तो आपको पता ही होगा, इस तरह 5 प्रकार के श्लोक बोले जाते हैं और उसके बाद जयमाला की विधि संपन्न की जाती है। इस तरह जयमाला की रस्म पूरी हुई और हमने बजा दिए गाने बाजे और खूब एंजॉय किया आज के विवाह को। तो उसके बाद मुझे तुलसी मैया को ओली भरनी थी, यानी कि सुहाग का सामान, चावल, नारियल, इन सारी चीज़ों से मैंने माता रानी को ओली भरी। तो बिल्कुल जिस तरह हमारे घर पर विवाह की विधि विधान होती है, उसी तरह हमने तुलसी जी और दामोदर जी की पूरे विधि विधान के साथ हमने संपन्न की। और उसके बाद दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो खींचना तो बनता ही है। तो हमने पूरी फैमिली फ़ोटो खींची और फिर लग गई थी सभी को भूख और हमें करनी थी कुछ आतिशबाजी। तो मैंने पहले फटाफट गर्मा गर्म साबूदाना के बड़े और दही की चटनी पूरे परिवार को खिला दी और उसके बाद आई बारी आतिशबाजी की। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक